तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो ICSE 2012 में आया था। तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। यहाँ पर लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, convert the string to uppercase, count and output the number of double letter sequence that exist in the string। यहाँ पर लिखा है कि एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो, उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, यानी कि जितना भी उसका कैरेक्टर है सब कैपिटल लेटर में हो जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। डबल लेटर सीक्वेंस मतलब कि एक के बाद एक दोनों सेम कैरेक्टर अगर मिला तो उसको गिनना है हम लोग को। जैसे कि यहाँ पर फीडिंग में देखिए आप लोग, जो अंडरलाइन किया हुआ है ई के बाद ही एक और ई पढ़ रहा है, तो हम लोग को गिनना है कि ये सेंटेंस में कितना बार ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है। यहाँ पर ई एक बार मिल रहा है, टी एक बार मिल रहा है, बी एक बार मिल रहा है, पी एक बार मिल रहा है। तो ऐसे करके इन आउटपुट आया कितना 4। तो इसी का कोडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो मेरे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन में मैंने लिखा है import java.util.star। उसके बाद क्लास डबल कैर की जगह आप कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट ओपन स्कैनर s इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमी कॉलन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो जावा प्रोग्रामिंग होता है उसमें कोई भी ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोई भी आप अगर चालू करते हैं तो उसको बंद जरूर करिएगा। अगर नहीं करिएगा बंद तो प्रोग्राम में एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कि स्ट्रिंग पी में मैंने सेंटेंस को एक्सेप्ट किया है। जो यूज़र इनपुट देने वाला है वो मैंने पी में स्टोर किया है। उसके बाद मैंने 3 इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल लिए हैं आई, एल, एफ। आई को मैं लूप में यूज़ करने वाला हूँ, एल में मैं लेंथ उठाने वाला हूँ पी का, और एफ को मैं यूज़ करूँगा गिनने में कि कितना नंबर ऑफ सीक्वेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर मैंने 2 कैरेक्टर वेरिएबल लिए हैं एच और H1। इसका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा। उसके बाद मैंने लिखा है system.out.println इंटर एनी सेंटेंस। मैंने एक मैसेज दिया है, आप कुछ और भी मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन दिया है। उसके बाद लिखा है p इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट लेने के लिए, sc डॉट नेक्स्ट लाइन सेमी कॉलन क्लोज। उसके बाद p इज इक्वल्स टू p डॉट टू अपर केस। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को याद होगा कि बोला था जो जितना भी कैरेक्टर है सेंटेंस में उस सारे को अपर केस में कर दो, यानी कैपिटल लेटर में कर दो। तो ये सेंटेक्स आप लोग याद रखिएगा, p इज इक्वल्स टू p डॉट टू अपर केस। मैंने टू कुछ अजीब ही तरह से लिख दिया है तो आप समझ लीजिए। 2 का t स्मॉल है और अपर का u कैपिटल और केस का c कैपिटल। और याद रखिए कहीं पर भी गैप नहीं होगा। p इज इक्वल्स टू p डॉट टू अपर केस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। उसके बाद मैंने लिखा है l इज इक्वल्स टू p डॉट लेंथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें मैंने लेंथ उठा लिया। लेंथ में आप लोगों को मालूम ही होगा कि स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी रहेगा वो गिनाएगा। स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, गैप, नंबर, कुछ भी आप स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने लूप चलाया है 0 से l-1 तक। आप लोगों को पता ही होगा कि पोजीशन नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और l-1 तक जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, आई इज इक्वल्स टू पी डॉट कैरेट आई। जो आइथ पोजीशन पे है वो मैंने H में उठाया और उसके बाद वाला जो है वो H1 में उठाया। H1 इज इक्वल्स टू पी डॉट कैरेट आई प्लस 1। तो मैं जो H में मैंने क्या उठाया, I, यानी कि अगर मान लीजिए I का वैल्यू 0 है तो H में 0 आया और H1 में
आया i+1 यानी कि 1 पोजीशन वाला। तो मान लीजिए के आर है, तो h इज इक्वल्स टू पी डॉट कैरेट आई का वैल्यू जब ज़ीरो है तो ज़ीरो पोजीशन पे k है, और h1 इज इक्वल्स टू पी डॉट कैर एट i+1 यानी 0+1 1th पोजीशन पे भी k है। तो इफ़ h इज इक्वल्स टू h1, अगर h में जो स्टोर है और h1 में जो स्टोर है दोनों इक्वल होता है तो हम लोग f++ करेंगे। f का वैल्यू आपको याद ही होगा कि शुरू में ज़ीरो था, तो f का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा। और मान लीजिए के आर के होता, तो एच में क्या स्टोर होता, ज़ीरो पोजीशन पे के स्टोर होता, फिर 0+1 यानी 1th पोजीशन पे आर स्टोर होता, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होता। तो फिर वापस आई का वैल्यू बढ़ता, आई का वैल्यू फिर 2 होता, 2 पे आर था, फिर उसके बाद वाला इसी तरह से चेक करते रहता, एक के बाद एक कैरेक्टर। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक पोजीशन का कैरेक्टर उठाया तो उसके बाद वाला h1 में उठा लेगा, और वो दोनों सिमिलर हुआ, अगर सिमिलर हुआ तो f++ हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉर लूप का जो ब्रैकेट है उसको बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है system.out.println डबल कैरेक्टर प्लस एफ में कितना नंबर ऑफ डबल कैरेक्टर सीक्वेंस मिला है वो है स्टोर किया हुआ, और उसको एफ में मैंने प्रिंट करा दिया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए बाय।